मैंने ये सारी चीज़ें बहुत टाइम तक मैं देख रहा हूँ। मैं होटल में मैनेजर की रेस्टोरेंट में वर्क करता था, उसके पहले वेटर था, यूटिलिटी बॉय था, मैंने सीखा कैशियर सब कुछ मैंने होटल इंडस्ट्री में 9 साल दिया। तब होते हैं ना आपके पास आपके साथ में वो लोग काम करते हैं झारखंड, बिहार, यूपी, भाई बांग्ला, भाई कलकत्ता, सारे लोग हैं ना नेपाल से कहीं से अल्सो मैं बिलोंग करता नेपाल से। तो लोग मुझे पूछते थे भाई तूने कैसे इंग्लिश सीखा, कैसे तू कस्टमर के साथ में, गेस्ट के सामने, साथ में ओनर के साथ में और लोगों के साथ में तो इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता है। भाई मैं कोई मदर वोम से नहीं सीख के आया हूँ, मैंने भी इंग्लिश सीखा है। मुंबई में जब गया मेट्रो सिटी में, मैं जब 10-12 साल के था, आसपास के लोगों को देखा। आपका इन्वायरमेंट आपको सिलेक्ट करती है कि कैसे आप बनोगे, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट में रहा तो मेरे को लगा, वैसे तो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट पहले से ही फेवरेट था। वहाँ पे देखा आसपास में बोल रहे तो मैंने इंग्लिश धड़पड़ सीखने का चालू किया, यूट्यूब से सीखा। भाई बाद में मैंने कोई भी क्लास तो नहीं लगाई बट अपने आप से सीखा, बुक अपने आप से सीखा इन द सेंस कि मैं डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, फिर बुक पढ़ने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट सुनने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर मैं जो है इंग्लिश मूवीज़ देखने लगा, जो डॉक्यूमेंट्रीज मूवी है वैसे मूवी मैं देखने लगा, जिससे जो है मेरा इंग्लिश जो है धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन हुआ। एंड जो सीखा तो वैसे मैंने रिएक्शन भी करना चालू किया, वैसे बोलना भी चालू किया। एंड दैट्स व्हाई आई स्पीक इंग्लिश नाइसली वे में, आई कैन स्पीक इंग्लिश। सो हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग इंग्लिश, आप पहले काम कर सकते हैं, सेल्फ मिररिंग करना ही है। सेल्फ मिररिंग में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे एंड आप अफर्मेशन करोगे कि यस आई विल बी द बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड, कि मैं बन जाऊंगा इंग्लिश में, कि मैं अच्छा से बोलने लगूंगा। पहले सेल्फ मिररिंग में अफर्मेशन भी करना है। एंड सेकेंड इज आपको न्यूज़पेपर तो पढ़नी, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया ये सारी पढ़ सकते हो। बाकी के न्यूज़ में जो है यहाँ का वहाँ का जो है ये हो गया वो हादसा तो आपको डिमोटिवेट कर सकता है। तो उससे बेस्ट हो सकता है कि आप पॉडकास्ट सुनो इंग्लिश में, और इंग्लिश में गाना सुनो जो अच्छे गाना है, वो जो रोमांटिक गाना वो सब मत सुनो बट अच्छे गाने इंग्लिश में सुनो, और अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज़ देखो जिससे आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो सकता है। ये सारी जो है एथिक वही है। बाकी प्रैक्टिकली आप जाओगे तो प्रैक्टिकली बहुत है, डोंट फोकस ऑन प्रैक्टिकली में ये सारी चीज़ आप कर सकते हो, जिससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा इन इंग्लिश, और आपकी जो है इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आते हो, इंग्लिश इज़ जस्ट द लैंग्वेज ऑन योर माइंड, की आपका मिथ बन चुका है इंग्लिश बहुत बढ़िया और अफरेटात पहले ही दिन से, दूसरे दिन से, महीने के बाद एक फराड़ू इंग्लिश बोलूँगा, ऐसे एक्सपेक्ट मत करो। इंग्लिश बोलना है तो पहले एथिक वे को पकड़ो कि भाई इस तरह मुझे इम्प्रूव करना, एंड डेली बेसिस में यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश विदाउट कोचिंग क्लास। आप ग्रामर में फोकस मत करो, ग्रामर विल कंफ्यूज यू। जो इंसान बोल रहा है हाय हेलो कैसे है क्या है, ये इंग्लिश में जो बोल रहा है उनकी सुनो, एंड सेम वे में आजू बाजू में फ्रेंड सर्कल में बोलो। इट्स ईजी, इट्स अ लैंग्वेज। जो आपकी मदर्स टंग है वो आपको किसी ने सिखाई नहीं थी, वो आप कोई क्लास में ज्वाइन नहीं होते, आपने जैसे सुना वैसे बोला एंड यू बिकम दैट पर्सन, आप बोलने लगे। तो उसी तरह इंग्लिश में, इंग्लिश इज जस्ट अ मिथ कि लोगों को लगता है इंग्लिश बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बाहर की लैंग्वेज है, वो आइए बाहर से, भाई वो लैंग्वेज मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता, इट्स जस्ट अ मिथ। यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो इंग्लिश में रिएक्ट करना चालू कर लो। पहले तो है ना वो मिथ है, संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि पहले इंग्लिश में हम पहले जो है अपने मदर टंग में सोचते हैं, फिर उसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को सोचते हैं, या फिर इंग्लिश को हम मदर टंग में ट्रांसलेट करने को सोचते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज में ज़्यादा आ जाते हो। तो ऐसे मत सोचा करो कि पहले आप भाई इंग्लिश में सोचो फिर अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर मत बोलो, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपने जो सुना हाय हेलो हाउ आर यू, ये सारी चीज़ें करो, आपके लफ्ज़ में वो चीज़ें आ जाएगी। बस ये डेली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपके हाव भाव में होना चाहिए। स्पेशली जो दो चीज़ करना ही है, मिररिंग करना, मिररिंग में सेल्फ अफर्मेशन भी करना है, जिससे आप है ना कॉन्फिडेंस इंसान बन सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने की है एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पर्सन। सो थैंक यू गाइस।